प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सभी को सलाम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कलाम पाक में परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसे जैसे हमारे प्रभु का दिन निकट आएगा, इस दुनिया में गुनाह, पाप, बहुत सारी चीज़ें ग्रो करेंगी जो इन दिनों में आप देख रहे हो कि हो रही हैं। और हम विश्वासियों को, हम बिलीवर्स को परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है कि जैसे जैसे वह दिन निकट आए, हमें और भी संगति करनी है, हमें और भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूँ कि बहुत थोड़ा ही समय बचा है और हमें तैयारी करनी है, हमें तैयार रहना है। आज के विषय को परमेश्वर ने जो मुझे दिया है वो है आत्मिक घमंड, जिसका मैं कई बार शिकार हुआ हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कई बार आज भी इसका शिकार होता हूँ। लेकिन अब मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अब मैं इस पाप को जल्दी पकड़ लेता हूँ अपने अंदर और खुदा के सामने चला जाता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ और वो मुझे फिर से उठाता है प्रभु के अनुग्रह से। और आज एक बार फिर से मैं आपके साथ कुछ बांटना चाहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ यह आपकी ज़िंदगी में एक महान परिवर्तन को लाएगा। आपने मसीह इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ा होगा, मैं बिलीव करता हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हमसे पहले आए थे जिन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुआत की थी। रिवाइवल्स आए थे, लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में उनके प्रचारों के द्वारा बदलाव देखा। लेकिन सडनली आप ये बातें सुनते होंगे कि ये बंदा व्यभिचार में गिर गया, पैसों के प्रेम में गिर गया, फेमस होने के लिए सेवकाई इसने ऐसी कर दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतिहास हमें बताता है सारी चीज़ें एक ही वजह से और एक ही तरह से शुरू हुई, और वो था घमंड। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे हम इस घमंड में फंस जाते हैं और कैसे हम इसे बाहर आ सकते हैं, क्योंकि कलाम पाक कहता है कि परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है लेकिन वो घमंडियों का सामना करता है। और आप मुझे बताएं, अगर परमेश्वर हमारा सामना करे तो कौन जीत पाएगा उससे? क्या हम में इतनी ताकत है कि हम उसको हरा सकते हैं? इसीलिए हमें नम्र बनना है, हमें हम्बल बनना है। आइए मैं आपके सामने एक पैसेज रख रहा हूं। मैं इसमें से आज कुछ पढ़ नहीं रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस सभा के पूरे होने के बाद, इस वीडियो के पूरे होने के बाद आप इसे पढ़ें। मैं आपके सामने एक रेफरेंस रख रहा हूं, लूका का 18 अध्याय, उसका 9 से लेकर 14 तक। ल्यूक चैप्टर 18 वर्स 9-14 तक। मैं चाहता हूं आप सब बड़े ध्यान से सुने। आप जानते होंगे कि इस पूरे वाक्य में जो मैंने आपके सामने रखा, यहाँ पर दुआ के बारे में कुछ समझाया गया है, और दुआ से भी अधिक ये समझाया गया है कि देखो दुआ के पीछे क्या है। यहाँ पर दो लोग बताए जा रहे हैं। बाइबल बताती है एक चुंगी लेने वाला था और दूसरा फरीसी। एक ऐसा व्यक्ति था जिसको समाज में कोई इज्जत नहीं मिलती थी, हर व्यक्ति उसे गलत नजरिए से और उसे तुच्छ समझता था। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो फरीसी है, जो परमेश्वर के वचनों का ज्ञान रखता है, सिद्धांतों का ज्ञान रखता है। अब देखिए, जब दो लोग ये प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे, एक ने प्रार्थना की कि प्रभु मैं इसकी तरह नहीं हूं, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं अपना टाइट देता हूं, दशवांश देता हूं, मैं सब कुछ करता हूं। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने ये सारी बातें नहीं कही। लिखा है उसने यह कहा कि मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर। और लास्ट में इन दोनों की दुआएं जब पूरी होती है तो बाइबल बताती है फरीसी नहीं, ये चुंगी लेने वाला अपने घर में गया है, वो धर्मी ठहराया गया है। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इतने भले काम, वो कहता है मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं दशवांश देता हूं, मैं अन्यायी नहीं हूं, लेकिन वो कहता है प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पे दया कर। क्यों ये धार्मिक व्यक्ति, ये फरीसी क्यों रिजेक्ट किया गया? जानते हो क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर अपने आज्ञा पालन के विषय में घमंड था। He have a pride। उसको घमंड था कि वो व्यभिचार नहीं कर रहा है, उसे घमंड था कि वो अपने कमाई का 10वां अंश प्रभु को दे रहा है, वो घमंड कर रहा था। आप जानते हो ये घमंड इसके अंदर कहां से आया? क्योंकि ये अपनी जिंदगी किसी से कंपेयर कर रहा है, ये किसी को देख रहा है कि वो इतना बेकार है, वो इतना यूजलेस है, और उसकी नजर में वो अपने आप को बेहतर समझता है। आप जानते हो
मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं आत्मिक घमंड होता क्या है। कई बार खुदावन हमें ब्लेस करते हैं फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, और वो आशीषें देने के बाद प्रभु कभी नहीं चाहता कि हम उन आशीषों को सर पे बिठा के रखें, हम उनके बारे में सोचते रहें या हम अपने आप को विशेष समझना स्टार्ट करें। लेकिन आज ये होता है, परमेश्वर कभी कभी किसी की सेवकाई को बढ़ाता है, किसी को हीलिंग देता है, कभी किसी की लाइफ में बहुत बड़े काम करता है, या नौकरी के अंदर वो उनको एक अच्छी पोजीशन देता है, अच्छी सैलरी देता है, और आहिस्ते आहिस्ते अपनी सक्सेस को देख देख कर हम ये भूल जाते हैं कि ये हमें किसने दिया, और सडनली हमारे अंदर हमारी मेहनत, हमारे कठिन परिश्रम के विषय में जो हमने किया है, हम उसके बारे में सोचते हैं और हम कमेंट करते हैं। कई सारे लोग जब अचानक प्रभु में आते हैं, विक्ट्री पाते हैं पाप पे, फिर गिर जाते हैं। क्या कारण है? क्यों हमसे बार 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 वही वही पाप होते हैं? आप देखिए, इस वीडियो का नाम क्या है, क्यों एक ही पाप बार बार होता है। उसका एक मेन रीजन है स्पिरिचुअल प्राइड, आत्मिक घमंड। मैं आपको बताना चाहता हूं ये कैसे आता है। ये सदैव आता है जब आप अपनी लाइफ की कंपैरिजन उन लोगों से करते हैं जो बेचारे अब तक पापों में पड़े हुए हैं, उनको जय नहीं मिली है। आहिस्ते आहिस्ते हम स्पिरिचुअल प्राइड में आ जाते हैं, और फिर देखिए जब घमंड में आ जाते हैं, हमारे ऊपर से अनुग्रह चला जाता है, उसके बाद गुनाह होते हैं और गुनाह होते हैं, होते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पाप हमें कठोर करता है और कठोर मन हमसे और भी अधिक गुनाह करवाता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने लाइफ में इस स्पिरिचुअल प्राइड को पहचान पाए हैं? या ये घमंड पहचानना बड़ा आसान है कि मैं किसी को माफ नहीं कर पा रहा, मैं डांट नहीं सुन सकता, मैं किसी की सलाह नहीं लेता। ये घमंड तो आई थिंक जो नॉन क्रिश्चियंस हैं वो भी जानते हैं कि ये प्राइड है। लेकिन क्या आप इस बात को देखते हैं कि जब भी परमेश्वर आपको थोड़ा आपके पापों पर, गलत स्वभाव पर जय देता है, आहिस्ते आहिस्ते, भले ही आप कुछ नहीं कहते, लेकिन आप दूसरों को तुच्छ जानना, इस व्यक्ति की तरह दूसरों को कम समझना, अपने आप को लीडर के तौर पे देखना कि हाँ अब मैं सेवा भी कर सकता हूं। क्यों? सेवा खुदा देना चाहिए। हम क्यों डिसाइड करते हैं कि हम लीडर बनेंगे? बाइबल बताती है हर बुलाहट उसकी तरफ से है। यह वह बुलाहट है जो हारून के समान है, जब तक न दी जाए कोई नहीं पा सकता। अगर आज आपने अपने आत्मिक घमंड को अगर आपने नहीं जाना, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आने वाले दिनों में आप अपना और नुकसान देख सकते हैं। आपकी जिंदगी से अभिषेक जाएगा, अनुग्रह चला जाएगा, और वापस आप मसीह होकर दुनिया की तरह जिंदगी जीना चालू करेंगे। आपके मुंह से गालियां निकलेंगी, आप माफ नहीं करेंगे, आप जलन रखेंगे, आप लोगों की बातें यहां से वहां कर देंगे, लोगों की बातें ऐड करके उनको बताएंगे। मैं 17 साल से प्रभु में हूं, मैंने अपनी जिंदगी में ये बातें अपने अंदर भी आते देखी हैं। आज मैं आप में से हर एक को इस आत्मिक घमंड, जिसका फल है वही पाप जो हमसे बार बार होते हैं, आप जानते हो उसका रीजन क्या है? घमंड है। इट्स प्राइड। हम थोड़ा विक्ट्री पाते हैं, हम थोड़ा प्रभु में बढ़ते हैं, सडनली हम अपने आप को कुछ समझना स्टार्ट करते हैं, और फिर हम गिर जाते हैं, क्योंकि हमें अनुग्रह नहीं संभाल पाया, क्योंकि अनुग्रह था ही नहीं। और गिरने के बाद वही साइकिल हमारे अंदर चलती रहती है। याद रखिए, प्रभु ने हमें फल काटने के लिए नहीं, जड़ से डील करने के लिए कहा है। बर्तिमाई जो था, एक अंधा व्यक्ति जो बर्तिमाई का बेटा था, जिसने यीशु को ऐसे पुकारा था, हे यीशु दाऊद की संतान, आपने देखा वो जड़ को पुकार रहा था। वो जानता था यीशु फल है, दाऊद जड़ है, वो उसके वंश से आया है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जो रोज रोज हमसे गुनाह होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे, हमसे, मैं भी आपकी तरह ही हूं। कई बार मैं एक गुनाह कई दिन कर देता हूं, लेकिन प्रभु मेरा गवाह है, मैं जानता हूं, मैं उसके सामने अपने नाक रगड़ता हूं, मैं पश्चाताप करता हूं, और वो मुझे छुड़ा लेता है। अगर आपसे भी ये रोज रोज वही गुनाह हो रहे हैं, तो उसका एक मुख्य कारण है, कहीं ना कहीं हम अपने आप को कुछ समझने लगे हैं। हमें घमंड है अपने आज्ञा पालन पे, इसलिए हम नीचे आके गिरे हैं। हमें नम्र बनना है।
अगर आप सच में अपने इस आत्मिक घमंड से, जिसके कारण आपको अनुग्रह नहीं मिलता, मुझे आज भी याद है, एक दिन मुझसे पाप हुआ, दूसरे दिन भी पाप हुआ, तीसरे दिन भी पाप हुआ। हर दिन शैतान मेरे मन में आके कहता था, आज का दिन कल से मत करना, आज आखिरी दिन बारी कर ले, कल तू मत करना। और मैं ये समझ ही नहीं पाया था लाइफ में, जब मैं आज अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं तो मैं कल कैसे करूंगा। और अगर मैं ये बिलीव करता हूं कि यस मैं कल कर लूंगा, इसका मतलब कहां ना कहां मैं स्वयं पे निर्भर हूं, जो कि घमंड है। आइए मैं आपको 3 रास्ते बताता हूं अपने आत्मिक घमंड से बाहर निकलने के। पहला, हमेशा इस बात को याद रखिए कि यीशु ने आपको पाने के लिए क्या कीमत चुकाई। बाइबल बताती है इंसान के पाप बड़े भारी हैं, वो सब कुछ बेचकर भी उसका दाम नहीं दे सकता। पर क्या आपने देखा यीशु ने हमारे गुनाहों ने हमारे प्रभु की हालत क्या कर दी। कलाम पाक कहता है जब वो क्रूस पे लटकाया गया, वो इंसान की तरह नहीं दिख रहा था, उसे इतना डैमेज कर दिया गया था। सदैव अपने जिंदगी में ये याद रखें कि आपको पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहां से गुजरे थे। दूसरी चीज, जब भी लोग आपको प्रेज करें, ओ आपने अच्छा किया, आपने बढ़िया किया, आप बेहतर हो, आप ऑसम हो, आप ये हो, आप वो हो, कृपया उनके शब्दों पर ध्यान न दें। लोग तेरी बड़ाई करें तो करें, पर तू अपनी बड़ाई आप न करना। कई बार मैं देखता हूं जब हम कुछ अच्छा कर देते हैं तो हम छुपते नहीं हैं, हम रिस्पेक्ट ऑनर पाने के लिए खड़े रहते हैं कि यस मेरा भी नाम लो, मैंने भी काम किया था, ओ मैंने भी योगदान दिया था, मैंने भी सफाई करी थी, मैंने भी ये किया था, मैंने भी वो किया था। बाइबल बताती है जब लोगों ने यीशु को राजा बनाना चाहा तो वो उनके बीच में से भाग गया, क्योंकि वो राजा नहीं बनना चाहता था। आत्मिक घमंड से निकलने से पहली चीज यीशु के बलिदान को याद रखिए। दूसरी चीज, जहां पर भी आपको बड़ाई मिलती है, लोग आपको प्रेस कर रहे हैं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमेशा याद रखना जैसे यूसुफ व्यभिचार न हो इसलिए भागा था, वैसे ही यीशु भी एक जगह से चला गया था जब लोग उसे राजा बनाना चाह रहे थे। और तीसरी बात, अपने जीवन का स्टैंडर्ड कोई व्यक्ति मत रखिए, ओ ये विश्वासी बहुत आगे है, मैं इसकी तरह ही आगे बढ़ूंगा। नो, जैसे आप आगे बढ़ोगे आपके अंदर घमंड आ जाएगा। ओ अब मैं प्रार्थना भी करता हूं, अब मैं वचन भी पढ़ता हूं, अब मैं प्रचार भी कर सकता हूं, अब तो मैं इससे आगे बढ़ गया हूं। कंपैरिजन, तुलना हमेशा घमंड को लेकर आती है। अपने आप को कंपेयर करना ही है तो यीशु मसीह के साथ कीजिए। आपसे पूछना चाहता हूं, और आपसे पूछने से पहले मैं अपने आप से भी यही बात पूछ रहा हूं, क्या आप यीशु की तरह नम्र बने हैं? इसको कंपेयर करें, इस तरह अपने आप को कंपेयर करें। कंपैरिजन करना ही है अपने आप का तो लोगों से नहीं, खुदा से करिए कि क्या आप उस लेवल पे पहुंचे हो जहां पर वो है। जी नहीं, कोई नहीं पहुंचा है। इसलिए हमें नम्र बनना चाहिए। पहली चीज, उसकी मृत्यु को याद रखिए। दूसरी चीज, जहां पर भी आपको बड़ाई मिले, एप्रिसिएशन मिले, वहां से भागिए। और तीसरी चीज, अपने आप को प्रभु के सामने कंपेयर कीजिए कि क्या आप उसकी तरफ बनते जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज आपने समझा होगा, जब हम प्रभु में आते हैं, हम उसके सामने अपने गुनाहों को मानते हैं, वो हमें अनुग्रह देता है। वही अनुग्रह हमें पाप पर जय देता है, वही उसकी मदद के वजह से हम विक्ट्री पा लेते हैं। लेकिन अचानक आहिस्ते आहिस्ते हम उस अपने सिंपल डिवोशन से टर्न हो जाते हैं। अब अपने आप के बारे में सोचने लग जाते हैं कि ओ मैं बेहतर हूं। अब हमारे अंदर घमंड पैदा होना स्टार्ट हो जाता है और सडनली अनुग्रह चला जाता है और हम वापस पापों में गिरते हैं और रोज रोज उन्हीं गुनाहों को गिरते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने बहुत साल पहले खुदा से एक बात सुनी थी, मैं आज आपको वही बात कहना चाहता हूं। और मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों को सच में ये सुनने की जरूरत है। याद रखिए, जब परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे, ब्लेसिंग दे, जॉब दे, तो उसे और अधिक ढूंढना। अपनी आशीषों को पाके बैठ मत जाना,
अपनी आशीष को पाने के लिए उस आशीष को साइड में रख के उसे और ढूंढना, यही चीज आपको नम्र बनाए रखेगी। सालों पहले खुदा ने मुझे कहा था, सूरज, जब भी तुम मुझसे आशीष पाए, उन आशीषों को लेकर बिजी मत हो जाना, मुझे और ढूंढना, अन्यथा तू घमंडी हो जाएगा। आइए हम इस बात पे ध्यान दें कि हम कहां हैं और हम उससे बाहर आए। मैं विश्वास करता हूं आपने आज के वचन के द्वारा आशीष पाई।